नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम बात करेंगे किस तरीके से इजराइल पर अटैक हुआ, क्या क्या आज के टाइम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के व्यूज क्या हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमास के कुछ आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया और काफी लोगों को बंधक भी बना लिया। कैसे इजराइल का जो वर्ल्ड के अंदर अपने आप को सिक्योरिटी के अंदर नंबर 1 कहता है, किस तरीके से वहां पर ये सेंग लगी। और एक बात और भी है कि अगर सेंग लगी तो इतना बड़ा नरसंहार किया है हमास ने, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हम बात करें तो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन करीब 90 लाख के करीब है। अगर उसका क्षेत्रफल भी हम देखें तो हमारे स्टेट हरियाणा से ज़्यादा बड़ा नहीं है, उससे भी कुछ कम ही होगा। लेकिन गाजा पट्टी का जो इशू शुरू से चला आ रहा है, उस गाजा पट्टी के थ्रू जो अटैक हुआ है इजराइल पे, वो हमास ने 20 मिनट के अंदर कई हजार रॉकेट छोड़े हैं और कितने ही लोगों को बेरहमी से मारा है। तो दोस्तों, अगर हमास ने ये किया तो क्यों किया? अगर हम जाएं 1947 के अंदर कि जब यहाँ पर इजराइल को बसाया गया था, तो नक्शा अगर हम देखते हैं तो उस टाइम के अंदर फलस्तीन के अंदर कितनी बड़ी जगह थी। उसको धीरे धीरे करके इजराइल ने अपने कब्जे में लेता वो चला गया और आज सिर्फ एक गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी के अलावा अगर फलस्तीनियों को कहीं पे भी जाना पड़े तो वो उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। और अब जो इजराइल ने अटैक किया है उसमें टेररिस्टों को आप छोड़िए, नॉर्मल लोग भी मर रहे हैं। और वो नॉर्मल लोग मर रहे हैं जो कि इजराइल में भी मरे, वो अब यहाँ पे भी मर रहे हैं। चारों तरफ अगर कोई मरता है तो सिर्फ एक सिविलियन मरता है। टेररिस्टों को मारना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिविलियन को मरता है तो चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, हम उसके फेवर में नहीं है कि ना हम इतनी बड़ी जजमेंट की पोजीशन में हैं कि इजराइल गलत है या फलस्तीन गलत है। टेररिस्ट जो है वो किसी भी कंट्री का हो, वो गलत है। आज अगर हम बात करें तो इजराइल को चारों तरफ से अगर घेरा हुआ है तो करीब 45 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है जो मुसलमान की, वो सब ऑलमोस्ट इजराइल के दुश्मन हैं। और फलस्तीन अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि किस तरीके से उसकी लैंड पे कैसे कैसे कब्जा किया। कब्जा करने के साथ साथ ही अभी तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब इजराइल ने खुद कहा है कि 1500 टेररिस्टों की लाशें उनको इजराइल में मिली हैं जो उन्होंने मार गिराए हैं। अगर हम टेररिस्टों की बात करें, हमास की बात करें, तो हमास टोटल अगर उनकी अभी तक जो एक अनऑफिशियल फिगर की मैं बात करूं तो 27,000 के करीब वो लोग हैं। और जितने सिविलियन मारे जा रहे हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। अभी जितने लोगों को अपने कब्जे में हमास ने लिया है वो उनको नहीं छोड़ा है। हमास का कहना है कि जैसे जैसे इजराइल हमारे अगर किसी भी आदमी को मारता है तो हम उसके होस्टेज को डेफिनेटली कत्ल करके वहाँ पे वापस भेजेंगे। ये बहुत लंबी लड़ाई है दोस्तों, और अब इस लड़ाई को देख के हमें लगने लगा है कि आज अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जंग से जूझ रही है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमा भी नहीं है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि रशिया अपने आप में ये समझता था कि किस तरीके से वो अटैक करके और यूक्रेन को कुछ ही दिनों में तबाह कर देगा? लेकिन आज अब आने वाले समय में पूरे 2 साल पूरे हो जाएंगे और अभी तक युद्ध वैसे की वैसे चल रहा है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया खुद भी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि हर रोज करोड़ों रुपया लग रहा है। इजराइल का भी लग रहा है, हमास की तरफ का भी लग रहा है, फलस्तीन का भी लग रहा है, यूक्रेन का भी लग रहा है। हर कंट्री कहीं ना कहीं सिर्फ इन युद्धों के बीच में आकर अपनी इकोनॉमी को खत्म कर रही है। अब इधर ईरान जो है वो अटैक करना चाहता है कि भाई उसका अगर मौका मिलेगा
तो वो हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए बात करेगा। अगर हक़ की बात करें तो दोस्तों, कोई कंट्री ऐसी नहीं बची है जिसके आपस में दुश्मन ना हो। अगर हम अपनी बात करें तो भारत का दुश्मन चाइना है, उधर पाकिस्तान ने हमारी जगह पे कब्जा किया हुआ है, ऐसे अनेकों किस्से आपको मिलेंगे। तो जो ये युद्ध हो रहा है आज, ये कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ इसका इशारा जाता है। इजराइल ने ओपनली कहा है कि हमास को वो एक तरीके से ख़त्म करके ही वो लेगा। अब हमास का ख़त्म करने का जो टेररिस्ट का है वो अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है टेररिज्म का, और टेररिज्म जो वो करते हैं उनको सारी प्रिकॉशन भी पता होती है, कैसे बचना होता है। एक आम सिविलियन को कहाँ पता होता है। अब ये धर्म युद्ध नज़र आ रहा है। अगर धर्म युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ तो उसका एक रीज़न है कि एक तरफ फ़लस्तीनी हैं तो एक तरफ इजरायली हैं। अगर इजरायली यहूदी हैं तो इधर मुसलमान हैं। हर कंट्री एक दूसरे से लड़ रही है। कनाडा के अंदर आप देखो तो कनाडा के अंदर हमारे अगेंस्ट में वहाँ पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है, वहाँ खालिस्तान की मांग हो रही है। अगर मैं बात करूँ यूके की, तो यूके तो पूरे का पूरा अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर जगह कहीं ना कहीं वो कारण रहा है या उसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। आज यूके के अंदर भी कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं हमास के अगेंस्ट में, तो कहीं पे फ़लस्तीन के फेवर में ना करके वो लोग इजराइल के फेवर में कर रहे हैं। हर कंट्री बटी हुई है। तो पूरा विश्व कहाँ जा रहा है अगर हम बात करें। आज अगर इंडिया की भी मैं बात करूं तो इंडिया में भारत सरकार सीधा सा समर्थन दे रही है इजराइल को, और एक तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी है जो कि चाह रही है कि वे फ़लस्तीन अपनी लड़ाई को जो है अपने हक को हासिल करें। आज दूसरे हमारे अपने देश की समस्याएं नहीं खत्म हो रही। अगर मैं बात करूं पिछले 5 दिन से जो है, जब से ये युद्ध चल रहा है, तब से सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल इजराइल इजराइल इजराइल, हमास हमास हमास, इसी चीज़ पे लगे हुए हैं। हमारी जितनी इंटरनल समस्याएं हैं वो सब आज खत्म हो चुकी हैं। कोई चैनल कुछ भी नहीं दिखा रहा। कितने इशू हमारे अंदर खुद के अंदर हैं, हमारी कंट्री के अंदर हैं। ठीक है, हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन अगर चैनलों की मैं बात करूं तो चैनल आज के टाइम में उनके अगर वर्जन आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि आपको भी युद्ध के अंदर जाना चाहिए। अगर इजराइल के आदमी मर रहे हैं तो उनको दुख हो रहा है, अगर फ़लस्तीन के आदमी मर रहे हैं या गाजा पट्टी पे कोई मर रहे हैं, हमास के आतंकवादी मर रहे हैं, कोई दुख नहीं है। लेकिन उनको कोई सिंपैथी नहीं है, उनको सिविलियन से भी सिंपैथी नहीं है। तो डिजायर न्यूज़ सिर्फ यही कन्वे करना चाहता है कि दो देशों की अपनी लड़ाई है, उसके अंदर अगर टेररिज्म है तो टेररिज्म को किसी भी हाल में पूरे विश्व में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके ऊपर जितनी बर्बरता की जाए करनी चाहिए। लेकिन अगर सिविलियन मर रहे हैं या मासूम मर रहे हैं, जिन आदमियों का कोई कसूर नहीं है, वो वहाँ पे काम करते हैं। हमारे भी कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, अमेरिका के कुछ लोगों ने जान गंवाई है, तो मरता तो आखिर में सिविलियन ही है। कोई आदमी इसके ऊपर गौर नहीं करता। जिसके यहाँ पे भी मौत होती है, चाहे वो हमास के अंदर मौत हो या गाजा पट्टी के अंदर हो या इजराइल के अंदर हो, मौत का तांडव कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुके और इसमें हर एक इंसान की, आतंकवादियों को छोड़ के हर एक इंसान की हिफाजत हो। यही हम चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।